हेलो मित्रों। तो समाचार दर्शन 2.0 आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता है और ये चैनल आपके लिए तरह तरह की जानकारियाँ देने का काम करेगा। और देखिए, आज का जो हमारा बहुत सराहनीय टॉपिक रहेगा, यानी सराहनीय टॉपिक क्या रहेगा? संविधान। भारत का संविधान हमारे प्रत्येक नागरिक को जानना अति आवश्यक है, क्योंकि हमारे जो जितने भी अधिकार हैं वो इस भारतीय संविधान में इसके अंतर्गत समाहित हैं। ठीक है, हमारा जो भारत देश है वो एक तरह से हमारे भारतीय संविधान पर ही निर्भर है, तो हमें अपने संविधान के बारे में जानना अति आवश्यक है। ठीक है, तो हम सीधा आज बात करेंगे भारतीय संविधान के निर्माण के बारे में। तो हम बात करें कि जो भारतीय संविधान का निर्माण कब और कैसे हुआ। तो सबसे पहले जो कैबिनेट मिशन था, कैबिनेट मिशन इसके अनुसार, ठीक है, इसके अनुसार भारतीय संविधान सभा का गठन हुआ। जब भारतीय संविधान सभा का गठन हुआ था वो हमारा कब हुआ था? वो जुलाई 1946 में हुआ था। ठीक है, अगर जो भारतीय संविधान सभा की जो एक प्रथम बैठक हुई थी वो हमारी कब? 9 दिसंबर 1946 को हुई। इसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी थे, जो कि सबसे एजेड व्यक्ति थे, उनके लिए अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। आगे हम बात करें, पुनः 2 दिन बाद भारतीय संविधान की सभा की द्वितीय बैठक हुई। वो 11 दिसंबर 1946 का समय था। उस दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के लिए क्या? स्थायी अध्यक्ष चुना गया। आगे हम बात करें, पुनः 2 दिन बाद 13 दिसंबर 1946 के लिए तृतीय बैठक हुई। ठीक है, जब उस बैठक में क्या हुआ था कि उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, वो किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू जी ने। तथा इसी बैठक में कई समितियों का निर्माण भी किया गया। देखिए, भारतीय संविधान के कार्य को आगे बढ़ाने के लिए तरह तरह की समितियों की अति आवश्यकता थी। तो इसी को ध्यान में रखते हुए उन लोगों ने कई समितियों को बनाया। ठीक है, तो उन समितियों के अलग अलग कुछ लोग अध्यक्ष रहे थे, उनके बारे में भी हम जानेंगे। देखिए, अहम रोल भारत के संविधान को बनाने में अहम रोल जो भूमिका थी वो B.N. राव तथा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की थी। बाकी सभी लोगों की बहुत सहमति से ही हमारे भारत देश का संविधान सोच समझ के बनाया गया। जगह जगह से तत्व लिए गए इसके, बहुत सोच समझ के, बहुत देशों से सोच समझ के इस संविधान को बनाया गया। ठीक है, तो हम बात कर लें जो कुछ समितियां थी इम्पोर्टेंट, उनके बारे में बात करेंगे। जैसे भारतीय संविधान की जो मुख्य समिति थी वो प्रारूप समिति हुआ करती थी। तो हम बात करें कि जो प्रारूप समिति थी उसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी थे। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी किसके? प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। तो क्या इनके साथ और भी कुछ लोग थे इसमें जुड़े हुए, उनका नाम मैं थोड़ा बताऊंगा। जैसे कि गोपाल स्वामी थे, और हमारे कृष्णा स्वामी अय्यर थे, एन मुंशी थे, और मोहम्मद शाहदुल्ला और D.P. खेतान। इनकी मृत्यु कब हो गई थी? इनकी मृत्यु 1948 ईस्वी में। इनकी मृत्यु के पुनः एक नए व्यक्ति को इस समिति से जोड़ा गया था। वो कौन थे? T.T. कृष्णमाचारी। और बात हम करें एन माधव राव जो अन्य सदस्य थे। आगे हम बात करें कि जो हमारी संघ समिति थी इसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू जी थे, और एक हमारी प्रांतीय संविधान समिति थी, इसके अध्यक्ष वल्लभ भाई पटेल थे। ठीक है, और यदि हम बात करें कार्य संचालन समिति थी, इसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और हमारे जो मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति थी, इसके भी अध्यक्ष कौन थे? वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। और जो हमारी एक समिति थी झंडा समिति, इसके अध्यक्ष कौन थे? J.P. कृपलानी। ठीक, हाँ। और फिर एक बात आपको जानना और अति आवश्यक है कि जो भारत का जो संविधान था उसको बनने में 2 साल 11 माह 18 दिन का समय लगा था।
और क्या बात अगर मैं बताऊं कि जो 9 दिसंबर 1946 ईस्वी के लिए, सॉरी 9 दिसंबर 1949 ईस्वी के लिए, कब 9 दिसंबर 1949 ईस्वी के लिए ईस्वी को हमारा जो भारत का संविधान था वो बनकर तैयार हो गया था और इसी दिन इसे अंगीकृत किया गया। आगे हम बात करें कि 26 नवंबर 1946 को तैयार तो हो गया, किंतु इसके जो कुछ भाग थे वो अधिकतर जो भाग थे वो हमारे कब 26 जनवरी 1950 को ही लागू किए गए। तो हम मोटा मोटी सीधी बात करें कि 26 जनवरी 1950 को हमारा जो भारत का संविधान था वो लागू हुआ। इसी दिन हमारा पहला गणतंत्र दिवस मनाया गया। और अगर हम बात करें कि जो भारतीय संविधान का 1930 में जो 26 जनवरी 1930 को उसी दिन हमारा स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका कारण 26 जनवरी 1950 को पहला गणतंत्र दिवस मनाया गया। अगर हम आगे बात करें कि जो संविधान सभा की जो अंतिम बैठक हुई थी वो हमारी 24 जनवरी 1950 को हुई थी। इसी संविधान सभा द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया, ठीक है, और निर्वाचित किया गया। मूल अधिकार मूल संविधान में 395 यानी 395 तो अनुच्छेद थे और हमारे 22 भाग तथा 8 अनुसूचियाँ थीं, ठीक है जी। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हमने इतनी सारी बातें जानी थोड़ा, और हम कल की वीडियो में डेली रूटीन से हम संविधान को आगे बढ़ाते हुए पूरा कराएंगे। हाँ, दूसरी बात क्या है, ये चैनल आपके लिए प्रत्येक तरह के एग्ज़ामों की जानकारी देगा और प्रत्येक एग्ज़ाम के लिए करंट अफेयर्स भी देगा, ठीक है। इस चैनल पर प्रकाश सर भी काम करेंगे। तो आज के लिए थैंक यू, ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। ओके।